Tobum Dai, who is well known to the NESO also. He was when he was the general secretary. We are here at Itanagar, capital of Arunachal Pradesh, and today NESO, Northeast Student Organization, and APSU in collaboration are doing dharna here with us. You can see the influx problem, repeal of AFPA, and implementation of Assam Accord, educational policy. People of Tripura should be protected. और अभी आप खुद देख रहा है, अभी सारा दुनिया मालूम है कि त्रिपुरा में हमारा इंडिजिनस पॉपुलेशन जो माइक्रोस्कोपिक हो गया है, वहाँ में टोटली माइनॉरिटी में रह गया. तो जो इलीगल माइग्रेंट्स है उन लोग जो मेजॉरिटी में, एंड एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द Bangladeshis. So that we are asking that this ILP should be implemented in entire Northeastern state. Then आपका असम बच जाएगा तो त्रिपुरा सेव हो जाएगा. तो दोनों स्टेट अगर सेव होगा तो हम सेफ होगा. Logically played by the government of India. By taking the reference of this Citizenship Amendment Act, they divided the entire Northeastern state as a tribal belt and non-tribal belt. In tribal belt, they implemented their own ILP, and in non-tribal belt, they didn't implement it. And so that in the context of Arunachal Pradesh, the Citizenship Amendment Act, though we are being protected under the ILP, but then in context of Arunachal Pradesh, what will you do about this Chagmai Najans? They came under that one ambits of Citizenship Amendment Act, but then for us, for Arunachali people, they cannot be an Indian, and even if they go the Indian citizenship also, they cannot be the citizens of Arunachal Pradesh. That is the crux point. Because under this aegis of Citizenship Amendment Act, they will easily go the Indian citizenship, but then we will never consider them as an Arunachali. Actually, during our meeting at Guwahati with the ASU, we already talked with them कि जो भी अरुणाचल असम का बाउंड्री प्रॉब्लम्स होगा उसको हम लोग अभी जो जैसे दोनों बोथ द सेम ऑफ द स्टेट वो आउट ऑफ द कोर्ट में सेटलमेंट के लिए प्ले कर रहा है. तो इसमें क्या है कि असम पार्ट को लेके और अरुणाचल पार्ट को लेके हम लोग एक तो यूनाइटेड होना है, एंड वी आर इन टॉकिंग टर्म्स. तो कल का अब जो बोल रहे हैं अभी का इसका बारे में तो अभी हम रिसेंटली टॉक तो नहीं किया है, बट एट गुवाहाटी आई वाज देयर, तो हम उसको डिस्कस किया है. एंड वी आर ट्राइंग टू हम लोग या वहाँ पे जो असम और अरुणाचल का जो अभी कमिटी है उसमें APSU का और ASU का मेंबर बैठाने के लिए हम लोग प्लान कर रहा है. एंड सबसे ज़्यादा में सबसे मेजर सेंसिटिव जोन है उसमें ASU को भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि, और वो लोग भी हम लोग को बात कर रहे हैं कि हम लोग सीखेगा तो पब्लिक के साथ में हम लोग इंटरेक्ट करके किस ढंग से इसको सोल्यूशन लाना है हम लोग डिस्कस करने के लिए बात चल रहा है. टोटली डैमेज है, तो इसको हम लोग उस लेवल तक हम लोग जिस एक्सपेक्टेड में स्टैंडर्ड लेवल में जब डिमांड करने जाएगा तो क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट ही चल नहीं पाएगा. दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग की पेस वाइज में स्टेट को इसको, जैसे कि फॉर एग्जांपल्स लॉट्स ऑफ इंस्टीट्यूशन आर देयर इज़ नो स्टूडेंट. तो उसमें क्या है कि बहुत सारा टीचर जो है ऐसे पढ़ा हुआ है गवर्नमेंट का सैलरी लेके. तो व्हाट few days back also we discussed with the education minister to integrate all the Dipang schools, if it may be a higher secondary, if it may be a primary school, and there should be a reintroduction of the hostel facilities. तो वो हम लोग बात चल रहा है. With President of all Arunachal Pradesh Students Union, Thana Doji Tara, and yesterday some clashes were reported in Assam and Arunachal boundary. तो मिस्टर प्रेसिडेंट, ये जो ASU की तरफ से कल बन भी दिया गया, आप लोग के इंटर स्टेट जो बाउंड्री है क्लैश चलते रहते हैं, आप लोग को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वही पहले असम अरुणाचल का जो बाउंड्री का ऊपर में चार्टर ऑफ डिमांड में जैसे नेशो ने प्लेस किया, आउट ऑफ कोर्ट अगर सेटलमेंट करने का अगर बात करता है दो सरकार, अभी हमारा हेमंत दा हो गया, हमारा पेमा खंडू साहब जो हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का, तो APSU का लास्ट टाइम जाके नेशो में भी रिप्रेजेंटेटिव यही रहा. नेशो का भी कहना वही है कि आउट ऑफ कोर्ट का जहाँ तक का बात करता है सरकार में, तो कल पॉलिटिकली भी एक अपना एजेंडा होने का चांसेस ज़्यादा रहता है. लेकिन एक जो हम लोग सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है
आसू हो गया, आपसू हो गया, जो हम लोग को एटलीस्ट 2 मेंबर देना है असम अरुणाचल बाउंड्री में, ताकि 2 जगह के लोग जो है, 2 स्टेट का लोग जो है, कल जाके कोई ये इश्यूज इग्नाइट होता है तो हम लोग ही संभाल पाएगा इसको। तो ऐसे करके एग्जैक्टली ये लोग का दायरे का बाहर में अगर कल हम लोग को जजमेंट देना है, बहुत सारा चीज़ को है, हम लोग को क्लियर रहता है, क्योंकि आपसू का जहाँ तक का बात करेगा बोलने से हम लोग हाईएस्ट नेटवर्किंग और एक क्लियरिटी का साथ जुरिडिक्शन का बात करो, सोशली बोलो, हम लोग को लिनेज का बात करो कि हम लोग का पास रहता है। इसलिए कल हम लोग सही मायने में हम लोग बता पाएगा। इसलिए हमारा मांग वही है कि स्टेट गवर्नमेंट को कि आपसू से भी 2 मेंबर आप लिया जाए और आसू से भी असम गवर्नमेंट जो है 2 मेंबर लेना है, ताकि एमिकेबली हम लोग नेसो का बैनर में भी इसको सही से वर्कआउट कर पाए। जो प्रॉब्लम इंटरनेशनल बॉर्डर इंडो चाइना, काफ़ी लोग माइग्रेट होकर नीचे आ रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे जो विलेजेस हैं उनको इतना डेवलप नहीं किया जा रहा। प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्कीम्स होते हैं, लेकिन अगर वो माइग्रेट होकर आएंगे तो कौन उसमें रहेगा? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? यही हमने थोड़ा पहले भी कहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इंटरनेशनल बाउंड्री को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। वहाँ में रोड एक्सेस नहीं होने के कारण, नेटवर्क एक्सेस नहीं होने के कारण, जो वहाँ में एग्जैक्टली जो कभी घटना घटता है वो चीज़ जो पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाता है। रिसेंटली भी अपर सियांग का इंटीरियर पार्ट में जो है हमारा साउदर्न तिब्बत का तरफ से, चाइना का तरफ से भी एनक्रोच हुआ। तो ऐसे करके बहुत सारा जगह है कि एक प्रॉपर इंटरनेशनल बाउंड्री का डिमार्केशन नहीं है। तो सिंस ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, इसलिए हम यही अपील करेगा बिंग आपसू की अब जो है इंटरनेशनल बाउंड्री को भी क्लियर रखने से ठीक है।